आपके घर में कितने फौजी हैं? अरे आपके घर में कितने फौजी हैं? मेरे घर में 5 फौजी हैं। नहीं है ना, इतनी नहीं जानकारी है। आप जैसे लोग इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। महंगाई इशू नहीं है, राष्ट्रवाद के नाम पे सब ठीक। 2024 में मोदी जी से बोलिए कि महंगाई कम कीजिए, बेरोजगारी खत्म कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई 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 और महंगाई। हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा? हिंदुओं का एक देश बनेगा और क्या होगा? नहीं, राष्ट्र नहीं चाहिए ना, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। हाँ बिल्कुल। राम मंदिर दे दिया। राम मंदिर पहले नहीं था। राम मंदिर पहले नहीं था। राम मंदिर जब बनना था बनता। अरे भैया जो याद है अगर बन कह दे कि सरकार जो गलत है तो जना ही देख रहे कि जो रोज जो जातिवाद फैलो एक रोज मारा कटी परी है जो कोई नहीं देख रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद हमला हुई जाके बारे में कोई बात मतलब कांग्रेस आज तक विपक्ष देशद्रोही पार्टी थी। दल्ले किसान नहीं जो रोड में बैठे हैं। और हमको बताया गया कि ये जो लोग हैं ये दल्ले हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। और मुझे एक बात बताइए, मेरी जाति से ज्यादा कौन सा शहीद हुआ है देश पर? अगर देश पर शहीद होते हैं सबसे ज्यादा जाट होते नहीं होते हैं? सबसे ज्यादा शहीद होता है किसान का बेटा होता है कि नहीं होता है? काम गिनाइए मोदी जी के जो अच्छा किया। अरे बहुत कुछ अच्छा कर दिया, देश का नाम आ गया। 5 नाम तो ये गिनाएंगे, इनको पता है। नहीं आप गिनाएंगे ना, आप ये गिनाएंगे, ये बुजुर्ग आदमी इनको पता। प्रधानमंत्री इस तरीके का देखना चाहते हैं जो निचला तबका है, इसके विषय में विचार करें। इसके निचले तबके पर क्या हुआ है कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई का काम चल रहा है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? 2024 में सत्ता परिवर्तन? नहीं, मोदी सही है। मोदी सही। 9 साल बेमिसाल रहा। हाँ बेमिसाल रहा। 5 काम गिनाइए मोदी जी के जो अच्छा किया। अरे बहुत कुछ अच्छा कर दिया, देश का नाम आ गया। 5 नाम तो ये गिनाएंगे, इनको पता है। नहीं आप गिनाएंगे ना, आप ये गिनाएंगे, ये बुजुर्ग आदमी इनको पता है। आप नहीं गिना पाएंगे। आपको क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ। 9 साल बेमिसाल रहा। हाँ बेमिसाल रहा ही। महंगाई वगैरह कुछ? महंगाई इशू नहीं है, राष्ट्रवाद के नाम पे सब ठीक है। राष्ट्रवाद सर्वोपरि रहेगा। हाँ। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, युवा कह रहे हैं रोजगार नहीं है। बेरोजगारी पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। कोई सरकार खत्म नहीं कर सकती है। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे बीजेपी अभी रहेगी 10-20 साल तक। अच्छा राष्ट्रवाद। हाँ, जैसे राम मंदिर, 370 धारा। हाँ। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इसीलिए तो बीजेपी को बनाया गया था। हाँ। यही काम करने के लिए वो काम कर दी। किसको टाइट करने के लिए? राम मंदिर बनाने के लिए। राम मंदिर बनाने के लिए। हाँ। और 370 हटाने का। अच्छा फायदा क्या हुआ आपका? फायदा क्या हुआ? कश्मीर मिल गया भारत में, पहले अलग था। उससे पहले नहीं था? हाँ अलग था। कौन बताया उससे पहले भारत का हिस्सा नहीं था? भारत का हिस्सा नहीं था, कटा हुआ था। कौन बताया? मुझे नहीं मालूम है। कहाँ से जाने ये सब? कहाँ से जाने? हमें मालूम ही नहीं है। वहाँ का अलग झंडा था, सब कुछ अलग था। देश से कटा हुआ था। आप क्या सोच रहे हैं? आप बताइए 2024 में क्या होगा? 24 का योगी मोदी ने तो बर्बाद कर दो रहा है। बर्बाद कर दिया। और का नोटबंदी लगा दी, कहीं कुछ लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया। नोटबंदी लगा दी, कहीं जीएसटी लगा दी। वो कह रहे हैं यादव है तो यादव है, हम घटत थोड़ा ही लगा। क्या लग रहा मतलब 9 साल बेमिसाल नहीं रहा? अब नहीं रहेंगे। अब तो और कोई बने, राहुल बने या अखिलेश बने। कोई अगर दो ऑप्शन दिया जाए, मोदी या राहुल, किसको चूज करेंगे? हम तो अगर अखिलेश यादव को। वो कह रहे हैं राष्ट्र हित में सब कबूल करिए। हम यादव हैं, उनका झूठ थोड़ा ही बोलते। क्या हो गया? बात नहीं कर रहे तुम। बात का सुनाई भैया कह रहे भैया जो याद है अगर बन कह दे कि सरकार जो गलत है तो जना ही देख रहे कि जो रोज जो जातिवाद फैलो एक रोज मारा कटी परी है जो कोई नहीं देख रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद हमला हुई जाके बारे में कोई बात मतलब राष्ट्र को क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? 2024 में मोदी जी से बोलिए कि महंगाई कम कीजिए, बेरोजगारी खत्म कीजिए। सबसे वो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन महंगाई कम कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई 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 और महंगाई। तो कह रहे हैं हर सरकार और महंगाई। हर सरकार में। अरे 2014 से लेके 2023 तक 9 साल में देख लीजिए आप कितनी महंगाई है। दूने से भी ज्यादा महंगाई हो चुकी है। 9 साल बेमिसाल। गरीबों का कल्याण। गरीबों का कल्याण। जब महंगाई हो गई तो गरीबों को कहाँ से कल्याण हो रहा है? कहाँ से हो रहा है बताइए? कह रहे हैं राम मंदिर बन गया। वो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बोला अच्छी बात है। अब क्या चाहिए? लेकिन एक गरीब का पेट, एक मीडियम समाज। हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा? हिंदुओं का एक देश बनेगा और क्या होगा? तो इस देश में संविधान लागू है। संविधान क्या संविधान पाकिस्तान में लागू नहीं था? आपसे बात करेंगे। क्या संविधान पाकिस्तान में लागू नहीं था? 1956 में वो इस्लामिक कंट्री बना दिया। तो नेहरू जी को 1956 में ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना था। मतलब 4 साल की भर्ती ऐसी कर दी, मतलब आर्मी में नंबर आ गया था, भर्ती
होने के मतलब किसान का बच्चा हूँ, गरीब बच्चा हूँ, भर्ती भी हो गई थी। भर्ती भी एक ही रात में भर्ती भी कैंसिल कर दी, जब तो डेट पे डेट देती थी सरकार। वो तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें। हिंदू राष्ट्र वो तो अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए, मगर ये बताओ बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? कह रहे हैं इतना कबूल करिए राष्ट्र हित में। वो तो अच्छी बात है, राष्ट्र हम भी तो हिंदू के हैं। लिए क्या रिक्शा चलाएंगे हम लोग? रिक्शा चलाएंगे? वो कह तो रहे हैं राष्ट्र हित में नहीं, राष्ट्र नहीं चाहिए ना, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। हाँ बिल्कुल। राम मंदिर दे दिया। राम मंदिर पहले नहीं था। राम मंदिर पहले नहीं था। राम मंदिर जब बनना था बनता। हाँ यानी 9 साल बेमिसाल नहीं रहा। बेमिसाल जैसे रहा वैसे जानते हैं ना हम लोग ना। पेट्रोल खरीदेंगे लेकिन राम मंदिर बन गया, खुश है मोदी जी से। नहीं, राम मंदिर के लिए तो खुश ही हैं, हिंदू हैं तो खुश तो रहेंगे ही, लेकिन ये महंगाई जो है वो कम की जाए, हम लोगों को नौकरी। 24 में क्या चाहते हैं? बेरोजगारी खत्म कर दी 24 में क्या चाहते हैं? रहे तो मोदी जी। रहे तो मोदी जी। हाँ, लेकिन बेरोजगारी खत्म करें और युवाओं के लिए कुछ सोचें। विपक्ष कह रहा मोदी जी जा रहे हैं इस बार। नहीं, कोई जा नहीं पाएंगे, हरा नहीं पाएंगे कोई, ये वादे के साथ कर सकता हूँ। चलिए और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे क्या हो रहा है। भाई बताइए 2024 में क्या माहौल लग रहा है? 2024 में बदलाव होगा या फिर से मोदी जी? देखो बदलाव करें तो ऑप्शन क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना। विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। बदलाव तो चाहते हैं, विपक्ष कौन सा अच्छा है? विपक्ष पहले नहीं था ये। एक मिनट। हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, सब खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन ऑप्शन भी तो होना चाहिए हमारे पास। 9 साल बेमिसाल रहा कि नहीं? ऐसे तो नहीं कह सकते। इस 9 साल में कौन सा काम नहीं हुआ? काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते काम नहीं हुए, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। क्या क्या नहीं हुआ? जिसकी उम्मीद थी, जैसे हर समाज क्या है कि अभी आपने देखा कि पहलवान धरने पर बैठे हैं, ठीक है, किसान धरने पर बैठा है, इससे पहले मुस्लिम महिला धरने पर बैठी। आखिर ये कारण क्या है कि दर बदल हर साल कोई न कोई नया प्रक्रम आ जाता है, ठीक है। अभी आपने नोटबंदी की, फिर उसके बाद फिर दोबारा से नोटबंदी कर ली। तो चलो पहले की अच्छी थी, हुई है। देखिए पहले अच्छी किया आपने, किया हमने माना उसको, आपने जो बात कही उसको हमने एक्सेप्ट किया और उसके साथ साथ हम चले। तो फिर आपने क्या किया कि 2000 का नोट लाए, फिर आपने बंद कर दिया। कहीं ना कहीं इससे जो गरीब जनता है, हम जैसे आप जैसे लोग होते हैं जो आपने 2-2000 या 500 का नोट हो या 100 का नोट हो, उसको छुपा के रखते हैं कभी आने वाले भविष्य के लिए। अब क्या होता है वो सब निकालना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये भी है। तो कैसा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री इस तरीके का देखना चाहते हैं जो निचला तबका है इसके विषय में विचार करे, इसके विषय में सोचे। कोई हम जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है उसके बारे में कोई सोचता है? ये अभी रोड खाली पड़ा है, इस पर कोई डके नहीं लगा सकता? क्यों नहीं लगा सकता? क्या इनके लिए किसी ने कोई व्यवस्था बनाई इस नोएडा के अंदर कि यहाँ पर ये मार्केट बनेगा, सभी लोग वहाँ पर कमाएंगे, वहाँ पर 4 डके लगा सकते हैं, वहाँ पर पूरा लोग आएगा और वहाँ से लोगों को सब्जी ले सकता है, वहाँ पर रोजगार मिलेगा? कोई जगह है बताइए? राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी ने नफरत फैला दी देश में। मैं मोहब्बत की बात बोल रहा हूं। बात कोई मोहब्बत नहीं फैला रहा है, कोई नफरत नहीं फैला रहा है। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में लगे पड़े हैं। निचले तबके पर क्या हुआ है कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई का काम चल रहा है, ठीक है। मैं हमारी जो क्षेत्र भूमि है, हम मथुरा से रहने वाले हैं, ठीक है, और मथुरा में हिंदू मुसलमान सबसे ज़्यादा प्रेम से रहता है और सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान सबसे ज़्यादा संख्या है। अब हमारे बीच में भी भेदभाव बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मस्जिद है और कृष्ण जन्मभूमि है, दोनों साथ साथ में है, ठीक है ना। तो कोई ये नहीं देखना चाह रहा कि शिक्षा के लिए आपने क्या काम किया, मेडिकल में आपने क्या काम किया, रोजगार के लिए आपने क्या क्या काम किया। आप उस चीज़ पर बात नहीं करेंगे। सब चीज़ बात कहाँ पर पहुँचती है? धर्म पर। धर्म के बाद फिर जातियों में विभाजन कर रहे हैं। तो विभाजन को हट करके चलना होगा और गलती में राजनेताओं की नहीं मानना हो, गलती हम जैसे समाज की है जो चंद पैसों के लिए अपने वोट को बेच देते हैं। उनको अपने भविष्य से कोई मतलब नहीं है। आकर के कोई व्यक्ति आता है, शाम को हमको खाना खिला देता है। सारे लोग कह रहे हैं राम मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो गई, हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या दिक्कत है? देखो बात हिंदू राष्ट्र की नहीं है और हिंदू राष्ट्र न बन सकता है, इस चीज़ को तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। लेकिन हमारा संविधान किसकी बात करता है? पंथ निरपेक्ष की बात करता है ना। हमारा जब संविधान लिखा गया, संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट बोला गया है कि हम एक पंथ निरपेक्ष हैं। तो जब पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान के हमको बनाया है तो वहाँ पर धर्म की बात कहाँ से हो सकती है? आपके पास फिर से हाँ बताइए, क्या लग रहा है आपको? आप बताइए आपको क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कांग्रेस आज तक विपक्ष देशद्रोही पार्टी थी। हम एक किसान हैं और हमें पहले जमीन पर लोन नहीं मिलता था व्यवसाय के लिए, आज गवर्नमेंट दे रही है। ये देशद्रोही खाली गाय बकरी के लिए लोन देते थे। देशद्रोही कौन है? ये कांग्रेस है। 70 साल में किसानों को मजदूर बना दिया। आज किसान देखो कितना खुशहाल है। ओरिजिनल दल्ले किसान नहीं जो रोड पर बैठे हैं,
ओरिजिनल किसान। मतलब जो रोड पे बैठे हो दल्ले ये हैं। दल्ले हैं, मंडी के दल्ले हैं और मजदूर हैं। ओरिजिनल किसान आज जितना तो फिर खुश कानून है। वापस क्यों ले ली सरकार जब क्या दल्ले चीज़? थे तो? अरे भाई लोग आगे ले ली, फिर लागू तो करेगी धीरे धीरे। कहाँ लागू हुआ? अरे होगा वो आखिर गेहूँ खरीदारी कर रहे हैं। आज गेहूँ 3000 हुआ ना। हाँ, ये दल्ले दिए थे कभी 3000? हाँ, कभी दिए थे? हम लोग एक किसान हैं। जरूरी नहीं हर बात, जरूरी नहीं है हर बात हर किसी से समझ में आ जाए। हर एक का एक लेवल होता है। हो सकता है उनको आज नहीं तो कल समझ में आए। आज अगर गवर्नमेंट अपने तरीके से लगाना चाहे और बोल दे कि आप हमें मेल करो या मिस कॉल करो जो इसके फेवर में हो सकता है 80 करोड़ जनता वैसे ही हाँ कर दे। वो तो ठीक है, उन्होंने कहा कि पब्लिक को नहीं समझ में आया, मैंने गलती करी, माफ़ी कर ली। माफी तो मांगे ना, बोले गलती हो गई। माफ़ी मांगना, माफ़ी कोई गलती करके माफ़ी नहीं मांगे, लागू करा था लेकिन स्टार्ट तो नहीं किया उसको। बेरोजगारी का मेन कारण है। सर क्या था, वो दल्ले थे बताइए 9 साल बेमिसाल रहा कि नहीं? एकदम बेमिसाल। अब सोने का सुहागा रहा, सोने का युवा कह रहा रोजगार नहीं अगर है ये 70 साल रह जाए ये देश अमेरिका से आगे जाएगा। ये दल्ले देते तो आम आदमी इन शहरों में आके ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दल्ले हैं सब 70 साल में। देखिए अपनी जगह पर इनके विचार सही हैं। दल्ले हैं या कौन दल्ला है इसी को हम नहीं जानते, ठीक है ना। हम जानते हैं कि देखो मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है, और पक्का किसान हूँ, जाति से जाट भी हूँ और जाट किसानों की जाति मानी जाती है, इसी को सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने 13 महीने सड़क पर बैठे रहे, सब लोग जानते हैं, और हमको बताया गया कि ये जो लोग हैं ये दल्ले हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। और मुझे एक बात बताइए, मेरी जाति से ज़्यादा कौन सा शहीद हुआ है देश पर? अगर देश पर शहीद होते हैं सबसे ज़्यादा जाट होते नहीं होते हैं? सबसे ज़्यादा शहीद होता है किसान का बेटा होता है कि नहीं होता है? आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले उनके लिए काले कानून लेकर के आए, उसके बाद कानूनों को आपने वापस किया 13 महीने बाद। जब हमारे 800 लोग शहीद हो गए, सुनिए, जब हमारे 800 लोग शहीद हो गए उसके बाद आपको मालूम चलता है कि कानून आपने गलती से पेश कर दिया। कोई बात नहीं, हमने उस चीज़ को भी स्वीकार किया, लेकिन अगले 6 महीने बाद हम क्या सुनते हैं कि हमारा जो समाज है, जो समाज बेसिकली गांव से आता है, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चा भारत गांव में निवास करता है। इस चीज़ को तो मानते हैं ना। जब सच्चा समाज गांव में निवास करता है तो गांव में बच्चा 12वीं पास करने के बाद वो रोजगार चाहता है, और गांव में बच्चा जब 12वीं पास करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा रोजगार था भारतीय सेना में जाना। इन्होंने सेना में जाना बंद कर दिया, अग्निवीर लेके आए। अग्निवीर से क्या फायदा है? कौन बोला बंद कर दिया? क्या हुआ नहीं है? आप अगर एप्लीकेबल हो तो आप 10%, एक मिनट पहले 10,000 लोग जाते थे। आपके घर में कितने फौजी हैं? अरे आपके घर में कितने फौजी हैं? मेरे घर में 5 फौजी हैं। नहीं है ना, इतनी नहीं जानकारी है, नहीं जानकारी है ना। जाट अगर अपने आप में इतने जाट अगर इतने आप में अब तेज हैं, वहाँ जोधपुर में उसकी हत्या क्यों नहीं किया कोई जाट को बचाने के लिए? वो जो आप देशवासी है ना, आप गए, आप गए, मैं क्या कह रहा हूँ? आप कह रहे हो जाटों ने कुर्बानी दी, तो हत्या करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता हाँ कह रहे जाटों ने कुर्बानी दी। कौन कह रहे थे? बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी में कौन सा मुसलमान ने खुलेआम वीडियो सक्रिय कार्यकर्ता थे, बीजेपी के सक्रिय कहाँ कार्यकर्ता। दिखाइए मुझे, न्यूज़ आपने नहीं देखी? मैंने सब देखी है, हाँ, तब A to Z देखता हूँ। आपको ये नहीं मालूम? A to Z देखता हूँ। आप जैसे लोग इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जब तक जातियों को, धर्म को बांटोगे इस देश का विकास नहीं हो सकता। आओ हमारे गाँव आओ, आज फ्रांस की गांड फटी पड़ी है, ऐसे ही यहाँ भी होगा। अभी से भाषा चेंज हो गई आपकी, तो आप मर्यादा फ्रांस के लिए कह रहा हूँ। अरे बात सुनो, मैं तो फ्रांस के बारे में कह रहा हूँ, इस उम्र में मैं कह रहा हूँ, मैं तो फ्रांस के बारे में कह रहा हूँ।